अगस्त 2021 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 भारत का भौतिक स्वरूप टॉपिक है इसका उत्तरी मैदान। तो इस वीडियो में हम इसके सारे होमवर्क का सोल्यूशन देने वाले, सारे प्रश्नों के यहाँ पर आंसर को समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है आप उसे अभी ठोक दीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देख बच्चों, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया है, उत्तरी मैदान का निर्माण किन तीन नदी प्रणालियों से हुआ है। मतलब कि आपको बताना कि उत्तरी मैदान का निर्माण किन तीन नदियों से मिलकर हुआ है। तो देखिए, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है ना। किन किन के द्वारा? सिंधु, गंगा और इसकी जो सहायक नदी है उसके द्वारा हुआ है। और ये मैदान किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक बच्चों, दूसरे क्वेश्चन हम देखते हैं, जलोढ़ मैदान किसे कहते हैं। तो देखिए समझते हैं जलोढ़ मैदान किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जलोढ़ मैदान एक बड़े पैमाने पर समतल भू आकृतियां है जो तलछट के निक्षेपण द्वारा एक या अधिक नदियों द्वारा लंबे समय तक उच्च भूमि क्षेत्रों से आती है। यहाँ से जलोढ़ मिट्टी बनती है। समतल भू आकृतियाँ यानी कि है ना, समतल है, समतल भू आकृतियाँ है। ठीक है, जलोढ़ क्या है? समतल भू आकृतियाँ है जो तलछट के निक्षेपण द्वारा एक या अधिक नदियों द्वारा लंबे समय तक उच्च भूमि क्षेत्रों से आती है, जो कि नदियों से मिलकर बनता है ना। जब नदियाँ आकर इन पर ठहर जाती है तो इनसे मिलकर ये बनता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी द्वीप किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, इसका आंसर हम देखते हैं, नदी द्वीप किसी नदी के बीचों बीच उभरा एक भूमिखंड है जो नदी द्वारा बहाकर लाई हुए मिट्टी और रेत द्वारा बना होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो नदी द्वीप होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए एक नदी बह रही है। देखिए नदी बह रही है, अब नदी के बीच में होता क्या है? पानी कट जाता है। पानी कटने के कारण वहाँ पर पानी ठहर नहीं पाता है। ठीक है, एक प्रकार से वहाँ पानी ठहर जाता है और वहाँ पर माना बहुत कम पानी होता है। तो उसके बीच में क्या होता है? एक खंड बन जाता है। वहाँ पे मतलब कि पानी नहीं होता तो क्या बन जाती है? खंड बन जाता है, मिट्टी टाइप का बन जाता है। उससे हम क्या कहते हैं? नदी द्वीप कहते हैं। और ये किससे बनता है? जो नदी आती है उसके द्वारा जो मिट्टी और रेत लाई जाती है उसकी जो एक परत बन जाती है, उसके कारण ये बन पाता है। ठीक बच्चों, नदी द्वारा बीचों बीच एक उभरा ऊंचा सा भूमि खंड होता है। ठीक है बच्चों, नदियों के बीच में होता है। अब चौथा क्वेश्चन आपको दिया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो देखो बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है? बनानाल द्वीप है। कौन है? बनानाल द्वीप है, जो लगभग 19,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। ठीक है बच्चों, और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। इस बात को भी आपको याद रखना है। और ये किसका है? ये है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, खादर और बांगर में क्या अंतर। देखिए हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए बच्चों, बांगर और खादर में हम अंतर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं बांगर। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग है ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग है। इस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी के लगातार एकत्रित होने पर छज्जे जैसी संरचना बन जाती है, जो बाढ़ प्रभावी मैदान के स्तर जितनी ऊपर उठ जाती है। कंकरों के संरक्षण के कारण यह जगह प्रायः अनुर्वर रहती है। यानी कि देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वे किससे बनती है ना। बांगर जो होता है वह किससे बनता है? जलोढ़ मिट्टी जब एकत्रित हो जाती है ना, तो उसके परिणाम स्वरूप एक छज्जे जैसी संरचना बन जाती है, जो कि ऊंची होती है, जो कि उठली हुई होती है, वही बांगर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों खादर क्या होता है। देखिए खादर में क्या अंतर है। तो देखिए, नवीनतम और बाढ़ मैदानों का युवा संग्रहण खादर कहलाता है ना। लगभग हर वर्ष इसकी मिट्टी बदलती रहती है, हर साल इसकी मिट्टी बदलती रहेगी, अतः ये उपजाऊ और प्रचुर पैदावार के लिए उपयुक्त है। मतलब कि देखिए, जो मिट्टी होती है उपजाऊ होती है, मतलब कि हम इस पर खेती कर सकते हैं, आराम से खेती कर सकते हैं। लेकिन बांगर पर हम खेती नहीं कर सकते क्योंकि ये उपजाऊ नहीं होती है, अनुवर्वर रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बांगर और खादर में अंतर हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको सारे प्रश्नों को सोल्यूशन बता दिया हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। तो वीडियो को यहाँ पर आप लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपको उसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं।
फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए, जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम तो याद नहीं, टीओडी करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए।